नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जितने प्रकार की धातुएं होती हैं, चाहे वो तांबा हो, पीतल हो, जस्ता हो, लोहा हो, ये सभी पहले खदान से कच्चे माल के रूप में निकाला जाता है। खदान से दोहन करके को फैक्ट्री तक लाया जाता है कच्चे। फिर फैक्ट्री में अनेकों चरणों, अनेकों प्रोसेस से गुजरने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। अर्थात इनके कच्चे माल का मुख्य स्रोत जो है माइंस है, खदानें हैं। खदानों से जो कच्चा माल आता है उसको फिर विभिन्न चरणों में गुजरने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। तो जो कच्चा माल का उत्पादन करने वाला होता है वो मुख्य आपूर्ति करता है। उसकी कमाई का बहुत बड़ा काम है माल खदान से निकालना, ट्रकों से भरकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाना। तो ऐसी ही एक कंपनी है जो कि इसी क्षेत्र में जुड़ी है, जिसका नाम है संधू मैंगनीज एंड आयरन ओरे लिमिटेड। 1 जनवरी 1994 से लगभग 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका नवीनीकरण किया गया है। वन भूमि की बेहतर सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से वन भूमि भी है। इसमें 3200 हेक्टेयर में से अभी वर्तमान में जो कंपनी काम करती है वो 2005 हेक्टेयर में काम करती है। शेष 1200 हेक्टेयर भविष्य के उपयोग के लिए रिजर्व करके रखा गया है। विस्तार के दायरे को बनाए रखते हुए पट्टा क्षेत्र में निम्न लगभग 8 मिलियन टन निम्न ग्रेड मैंगनीज और लगभग 100 मिलियन टन BHQ का भंडार अनुमानित है। तंदूर मैंगनीज एंड आयरन स्टेट कर्नाटक के होसपेट बेल्लारी क्षेत्र में कम फास्फोरस मैंगनीज और लो एस के खनन में शामिल है। कंपनी भारत में मैंगनीज एस के सबसे बड़े खनिकों में से एक है और अनुमान है कि इसके पास 7.83 मिलियन टन का भंडार है। कंपनी ने अपने बिजनेस में एरोअलाय एंड पावर, सोलर पावर और हॉस्पिटैलिटी शामिल है। तो कंपनी मुख्य रूप से मैंगनीज खनन का काम। स्टॉक ने दोस्तों बहुत बढ़िया रिटर्न लगातार ये दे रहा है और ये खनन का क्षेत्र है, इसमें बहुत अच्छी आय होती है। तो अब तक ऑल टाइम रिटर्न इस स्टॉक ने इसने जो है रिटर्न दिया है 2005 से अब तक 16 साल में, और 5 साल में इस कंपनी ने 233% रिटर्न दिया है। 1 साल में इस कंपनी ने 151% रिटर्न दिया है। EMI में इस स्टॉक ने 27% रिटर्न दिया है। 1 माह में इस स्टॉक ने 34% रिटर्न दिया है और कंटिन्यू 5 दिन में 27% रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार इसके रिटर्न देने की प्रोसेस और स्वभाव जारी है। आप इस स्टॉक पर जरूर नजर रखिए। 1954 में ये कंपनी बनी थी और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्केंड प्राइवेट लिमिटेड है। इसकी सहायक कंपनी स्टार मेटलिक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड है। अगर ईयरली रिजल्ट की बात करें हम, तो ईयरली रिजल्ट में 2017 में इस कंपनी को 422 करोड़ रुपए आय होती थी। 2018 में बढ़ गई 608 करोड़ हो गई। 2019 में फिर 702 करोड़ हो गई। 2020 में गिरकर 591 करोड़ हुई। 2021 में 746 करोड़। सबसे अधिकतम आय 2021 में 746 करोड़ ईयरली देखने को मिली। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें सितंबर 2021 की, तो एक ही क्वार्टर में 565 करोड़ की आय हुई। जून में 475 करोड़ की थी और सितंबर 2020 में 143 करोड़ की थी। तो 2022 में आय बहुत ज्यादा बढ़कर आने की संभावना है 21-22 की। मात्र 2 क्वार्टर में ही 1000 करोड़ से ज्यादा हो गई है इनकम। ये Q2Q 18.93% और ईयर टू ईयर 294.72% आय बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 293 करोड़ आया है, जो कि जून में 239 करोड़ था और सितंबर में 61.39 करोड़ हुआ करता था 2020 में। Q2Q 22.37% और ईयर टू ईयर 377.74% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 181.94 करोड़ है,
जो जून 2021 में 148.79 करोड़ था। सितंबर 2020 में 41.14 करोड़ था। क्वार्टर टू क्वार्टर 22.27% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 342.24% की वृद्धि। EPS 202.11 रुपये आया है, जो 165.29 रुपये था जून में, और सितंबर 2020 में 45.70 रुपये था। इस प्रकार Q टू Q 36.82 ईयर टू ईयर 156.41 बढ़ा है। दोस्तों, हाईएस्ट PE वाली जो कंपनियां हैं, टॉप 10 कंपनीज है, उसमें ये शामिल है। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 984 करोड़ के हैं। शॉर्ट टर्म बारोइंग कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म बारोइंग 306 करोड़ की है। 10 साल का CAGR रेट 23% है। 6 की बात करें तो मार्केट कैप 2210 करोड़ का है और करेंट प्राइस लगभग 2600 रुपये के आसपास चल रहा है। 2572 रुपये चल रहा है। इसका 2500 हाई, इसका 2645 रुपये है और लो 895 रुपये है। स्टॉक का PE बहुत कम है। सबसे अच्छी बात यही है कि 5.26 PE मात्र में काम कर रही है। बुक वैल्यू 1460 रुपये की है, ये बहुत अच्छी बात है। और डिविडेंड यील्ड 0.41 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.2% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 16% की दर से रिटर्न इक्विटी के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। CAGR 23%, 10 साल की, 5 साल की 28%, 3 साल की 34% और 1 साल की 144% है स्टॉक की CAGR। ग्रुप B की कंपनी है दोस्तों और इंडेक्स S&P BSE स्मॉल कैप में शामिल। दोस्तों, इस स्टॉक पर नजर रखिए, ये कंटिन्यू ग्रोथ करते जा रहा है। प्राइस जो है आज के हिसाब से 2572 रुपये चल रही है, लेकिन हमने कल के मूल्य लिए हैं। कल 2645 रुपये में था 27 तारीख को। फर्स्ट 12 माह यदि हम यहाँ से लेके चलें तो 12 महीने के अंदर ये स्टॉक 3253 रुपये हो जाएगा। अगर 23% की CAGR मेंटेन रहती है तो, और 24 महीने में ये स्टॉक 4001 रुपये हो सकता है। इस महीने में ये स्टॉक 4921 रुपये हो सकता है। 48 महीने में 6052 रुपये हो सकता है। 5 साल बाद इस स्टॉक का मूल्य 7444 रुपये आपको दिखाई दे सकता है। यदि स्टॉक का CAGR 23% की दर से, वार्षिक की दर से मेंटेन रहता है तो, यदि स्टॉक की CAGR बढ़ जाएगी तो स्टॉक का मूल्य और बढ़ जाएगा। आफ्टर 5 ईयर कंप्लीट स्टॉक शुड बी अप्रॉक्स डबल, भी बहुत ज्यादा आएगा। रेट ऑफ 23% CAGR पर ईयर। स्टॉक में आप 5 साल के व्यू के हिसाब से नजर रख सकते हैं। दोस्तों, हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, इसके लिए आप एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। हम केवल शिक्षण पर सिखाते हैं वीडियो। दोस्तों, ये जो अनुमान बताए गए पूरी तरह काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये अनुमान निकालने की कोशिश की गई है कि अगर यही CAGR मेंटेन रहा तो स्टॉक का मूल्य 5 साल बाद कितना होना चाहिए। तो स्टॉक में लगातार रैली देखने को मिल रही है, लगातार स्टॉक बुलिश बना हुआ है। अकेले 5 दिन में जो है 27% रिटर्न दिया है। इस स्टॉक पर नजर जरूर बना के रखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।